चैप्टर 4 और चैप्टर का नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ से शुरू करते हैं। अब हमें ये देखना है कि मटेरियल्स क्या होता है। तो हम जो भी अपने चारों तरफ देख रहे हैं, जो भी, वो सब मटेरियल्स है। जैसे अभी मुझे बॉटल दिख रहा है, दीवार दिख रही है, स्टोन दिख रहा है, प्लास्टिक दिख रहा है, पेपर दिख रहा है, क्लॉथ दिख रहा है, ऑयल दिख रहा है, वाटर दिख रहा है। दीज ऑल आर मटेरियल्स। ये सारे मटेरियल्स हैं। लेकिन यहाँ हमें पेपर के बारे में, प्लास्टिक के बारे में नहीं पढ़ना है। यहाँ हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है। तो प्रीवियसली कुछ जानते ही होंगे, पुराने क्लासेज में पढ़े होंगे मेटल्स या नॉन मेटल्स के बारे में। मेटल्स के बारे में, मेटल्स को बोलते हैं धातु। जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, स्टील को भी मेटल्स में गिन लो। आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स में क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन देखे हो जिसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर का नाम सुने होंगे, वो भी है। माचिस में फास्फोरस लगा रहता है, वो भी नॉन मेटल्स है। हमारे जो बोन्स होते हैं वो कैल्शियम फास्फोरस के बने होते हैं, तो कैल्शियम भी नॉन मेटल्स है। नाइट्रोजन है, हमारे एयर में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है। नाइट्रोजन का परसेंटेज भी अगर मालूम होगा तो तुम लोग बता सकते हो कितना है नाइट्रोजन का परसेंट, क्या होता है बताओ। नाइट्रोजन हमारे एयर में कितना परसेंट होता है? 79%, यानी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। तो ये नाइट्रोजन प्लांट्स ले लेते हैं रूट्स के थ्रू, और प्लांट प्रिपेयर प्रोटीन, वो फूड बनाते हैं। फूड में प्रोटीन भी होता है, फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फूड में फैट्स होता है, तो फूड में प्रोटीन्स भी होता है। तो वो प्रोटीन नाइट्रोजन का बना होता है। तो नाइट्रोजन इज आल्सो अ नॉन मेटल। ठीक है। तो भी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में और भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो हो सकता है क्लियर हो कि क्या होता है। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब यहाँ फिजिकल लिखा है, हो सकता है कहीं पे जो है केमिकल्स लिखा हो। तो फिजिकल और केमिकल में क्या डिफरेंस है? फिजिकल का मतलब होता है कि अपीयरेंस, देखने से, टच करने से, फील करने से। तो जो प्रॉपर्टी ऐसे पता चलती है उसे फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि केमिकल नाम सुने हो कि उसको किसी और केमिकल से मिलाएंगे, किसी और केमिकल के पास लाएंगे, किसी और केमिकल के साथ उसको जो है रिएक्ट कराएंगे। तो हो सकता है कि ए को, किसी आयरन है, आयरन को किसी केमिकल से मिलाया जाए, किसी एसिड से मिलाया जाए। हो सकता है वो कोई दूसरी चीज़ बना ले, तीसरी चीज़ बना ले। तो वो केमिकल प्रॉपर्टी है। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी समझते हैं। मेटल्स आर, फर्स्ट नंबर है हार्ड टू टच, यानी मेटल्स वो होते हैं जिनको टच करने पे हार्ड होते हैं। तो क्या तुम लोग किसी मेटल का नाम बताओगे जो टच करने पे हार्ड होते हैं? एफी माने आयरन, फेरस, एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम के बर्तन बने होते हैं। शादी ब्याह में बड़े बड़े बर्तन आते हैं एल्युमिनियम के बने हुए। और आयरन से तो मालूम है तुम्हारे घर में कितनी सारी चीज़ें होंगी। कील है, हथौड़ा है, दरवाजों वगैरह की कुंडी है, खिड़की के जो ग्रिल होते हैं वो सब आयरन के बने होते हैं। फिर और कौन सा मेटल है जो हार्ड टू टच होता है? सिल्वर ले लो, Ag, गोल्ड ले लो, Au। ये सारे मेटल्स हैं और ये सारे हार्ड टू टच होते हैं। मतलब उनको अगर टच करोगे तो वो कैसे होते हैं? काफ़ी कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं।
तो मेटल की पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? हार्ड टू टच। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? शाइनिंग। मेटल वो होते हैं जो शाइन करते हैं। अब शाइन मीन्स क्या होता है? शाइन माने होता है चमक। ब्राइटनेस है ना, ब्राइटनेस। तो मेटल्स वो होते हैं जिनमें शाइन होता है। तो यू हैव सीन दैट सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, टिन, they all are shine. तो मोस्टली मेटल्स हैव lustrous. मोस्टली मेटल्स आर लस्ट्रस, मतलब उनमें शाइन होता है। लस्टर, लस्टर मीन्स होता है शाइन। तो जो मेटल्स होते हैं, आम तौर पे जो मेटल्स होते हैं उनमें शाइन होता है, वो चमकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? बिटेन इनटू, ये इनटू लिखा हुआ है, इनटू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलिबिलिटी। अब मेलिबिलिटी क्या होती है? मेलिबिलिटी का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बिटेन इनटू थिन शीट्स। यानी मेटल वो होते हैं उन जिनको पतले पतले शीट्स में पीट के कन्वर्ट कर दिया जाए। तो हमने देखा है कि आयरन है, उसको पीटने पे पतला सा चद्दर बन जाता है। एल्यूमिनियम है, कहीं से पा जाओ उसको हथौड़े से पीटो, देखो एकदम चपटा हो जाएगा। गोल्ड, सिल्वर सब ऐसे ही है। यानी मेलिबिलिटी, मेटल्स हैव मेलिबिलिटी, मेटल्स आर मेलिएबल। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डक्टाइल। डक्टाइल, अब डक्टाइल क्या होता है? तुम लोगों ने बिजली के तार देखे होंगे, बिजली के तार देखे हो ना, कॉपर के बने होते हैं। तो जो बिजली के तार बने होते हैं वो कैसे बनते हैं? क्या करते हैं? मान लो ये कोई मेटल है, तो मेटल में ये प्रॉपर्टी होती है कि उसको पतले से तार में कन्वर्ट कर दिया जाए। मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि उसको पतले से वायर में, पतले से वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है मेटल्स को। तो कॉपर के जो वायर बनते हैं बिजली में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा भी आयरन के वायर बनते हैं जिससे कई बार डोरियाँ बनती हैं, है ना, डोरियाँ वगैरह बनती हैं। तार किसी चीज़ को बांधने में यूज किया जाता है। तो मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है। तो मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, थिन वायर्स। नेक्स्ट क्या है? सोनोरस। सोनोरस, सोनोरस की मीनिंग क्या होती है? सोनोरस की मीनिंग होती है रिंगिंग साउंड। रिंग माने घंटी की आवाज़। यानी जो मेटल्स होते हैं उनको अगर हम लोग जो है किसी दूसरे मेटल से या पत्थर से स्ट्राइक करेंगे, बजाएंगे, स्ट्रक करेंगे, बजाएंगे, तो वो घंटी जैसी आवाज़, रिंगिंग साउंड रिलीज करेगी, रिंगिंग साउंड क्रिएट करेगी। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं उनमें रिंगिंग साउंड होता है। जनरली आम तौर पे ऐसा होता है कि अगर मेटल्स है तो उसको बजाओगे, मान लो दो चीज़ें तुम्हें मिल गई, अगर उसको बजाओगे जिसमें से रिंगिंग साउंड आएगा, उस चीज़ को बोल दोगे कि हाँ ये वाला मेटल्स है क्योंकि इसमें रिंगिंग साउंड है। नेक्स्ट वाले में अगर रिंगिंग साउंड नहीं है तो उसको मेटल्स नहीं कह पाओगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मेटल्स की? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
एंड हीट। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो बहुत जल्दी हीट हो जाते हैं। धूप में रख दोगे गर्म हो जाएगा, धूप में रख दें या हम गैस के पास उसको आग में रख दें तो वो जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, अगर मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी, तार को हिलाओ, मेटल्स में टच करा दो, देखो मेटल्स में करंट फ्लो करेगा, और तुम लोग जानते ही हो। इसीलिए खाना पकाते समय ये जो हमारा बर्तन होता है, ये तो मान लो इसके नीचे हम आग लगा दिए, गैस जला दिए और ये गर्म हो रहा है, इसके अंदर मान लो पानी है। अब 10 मिनट बाद अगर इस पार्ट को टच करोगे तो कैसा होगा? आराम से पकड़ लोगे? नहीं, क्योंकि ये बहुत गर्म होगा, नहीं पकड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि ये गर्म हो गया। तो गर्म क्यों होगा? हमने तो फ्लेम यहाँ पे दिया हुआ है, गर्मी तो इस पार्ट पे मिल रही है, तो ये क्यों गर्म हो गया? ये इसलिए गर्म हो गया कि यहाँ जब हमने इसको हीट दिया तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हुआ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ तक आया, यहाँ तक भी जाएगा। तो जहाँ जहाँ मेटल है वहाँ वहाँ वो हीट पहुँच जाएगा। तो इसीलिए मेटल्स जो है हीट का गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रबर का कोई चीज़ लगा देते हैं जिससे पकड़ें तो हमें जो है हाथ न जले। या घर में ऐसा कोई बर्तन है जिसमें नहीं लगा हुआ है तो हम लोग जो है कपड़े से उसको पकड़ लेते हैं, तो इस तरह काम हो जाता है। तो ये है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में क्या प्रॉपर्टी होती है? फर्स्ट होती है हार्ड टू टच, वो हार्ड होते हैं जनरली। लस्ट्रस होते हैं, लस्टर होता है उनमें चमक होती है। मेलिएबल मतलब पीट के पतला शीट बना सकते हैं, उसको शीट बना सकते हैं। नेक्स्ट डक्टिलिटी होती है, मतलब वायर में उसको चेंज कर सकते हैं। सोनरस माने रिंगिंग साउंड होता है। और दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती, इसीलिए हमने बार बार शब्द क्या यूज किया, मेटल्स आर जनरली, आमतौर पे मेटल्स, ऐसा नहीं सारे मेटल्स, ऑल द मेटल्स, नो। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। अब जो सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, काफ़ी मुलायम होते हैं, इतने मुलायम होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको अगर हम लोग चाकू से काटेंगे तो वो कट जाएंगे। तो ऊपर हमने क्या पढ़ा कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, लेकिन यहाँ हमने क्या देखा, मेटल्स आर सॉफ्ट। तो ये एक्सेप्शन है। एग्जाम में क्या पूछेगा, नेम एनी मेटल दैट इज सॉफ्ट, या नेम एनी मेटल दैट कैन बी कट विद अ नाइफ। तो या सोडियम आंसर लिख दोगे या पोटेशियम लिख दोगे, दो पूछेगा तो दोनों लिखना होगा। अब मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। अब मेटल्स जो जनरली, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल सॉलिड होते हैं, मेटल्स आर जनरली सॉलिड। लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। मरकरी को हिंदी में बोलते हैं पारा। अब इसको देखा होगा तुम लोगों ने 7th क्लास में, थर्मामीटर पढ़ा होगा। तो ये थर्मामीटर है, तो इसमें होता है ना बीच में ब्लैक कलर का, वही होता है मरकरी, ये मरकरी। तो ये है हमारा मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब नोट्स की बारी है, तो नोट्स तुम लोग खुद से लिख सकते हो, क्योंकि जो है यहीं से देखकर नोट्स लिख सकते हो। वीडियो पॉज कर लो, नोट्स लिख लो। ये है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ये है नोट्स।